हेलो एवरीवन। फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ आ गया हूँ। आज का कहानी बहुत ही दर्दनाक है और मैंने जितने भी वीडियो बनाया, मैंने जितना भी कहानी बताया, आज तक ऐसा कहानी मैं आप लोगों को नहीं बताया और ना ही मैंने कहीं सुना है। लेकिन ये जो रियल सच्ची घटना मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इसे मैं जब पढ़ रहा था तो कई मर्तबा पढ़ा, कई सारे आर्टिकल में पढ़ा, क्या वाकई ये सच है? लेकिन ये रियल सच्ची घटना है जो मध्य प्रदेश में घटी थी। दरअसल यहाँ पे एक पिता जो है, 40 साल का पिता होता है, दो बेटियों की बाप होता है, यानी दो बच्ची की पिता होता है। बड़ी वाली लड़की जो है 14 साल की होती है और अक्सर कहा जाता है जो ज़्यादातर बेटियों का लगाव जो है अपने बाप से रहती है, यानी अपने बाप से ज़्यादा प्यार करती है। और वही पिता का भी वही कहा जाता है, जो बेटे से ज़्यादा बेटियों को चाहते हैं, पिता प्यार ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे ही एक जो है ये जो पिता है अपने दोनों बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बड़ी वाली बेटी जो है सबसे ज़्यादा करीब है पिता के। अब पिता जैसे काम से घर वापस आते हैं तो बड़ी वाली लड़की जो है पिता के पास बैठती, उनसे बातें करती, उनसे हंस हंस के बातें करती, दिन भर के जो भी कुछ करती है सब कुछ पिता को शेयर करती है। लेकिन ये जो पिता होता है एक दिन उस बेटी को लेकर, अपनी बड़ी बड़ी लड़की को लेकर एक सुनसान जगह पे जाते हैं। अब पिता के साथ लड़की जाने के लिए हिचकिचाता भी नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि पिता के साथ जा रही है। वो लड़की अपने पिता के साथ चल देती है। एक सुनसान इलाके में जाते हैं, जाने के बाद वो पिता इस लड़की को कहती है जो शारीरिक संबंध बनाओ, यानी शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो कह रहा था। जैसे इस तरीके से बात करता है पिता, तो लड़की सीधा मना कर देती है, मना भी करती है और ऊपर से धमकी भी दे रही थी कि ये बात जाके मैं घर वाले को बताऊंगी। अब पिता यहाँ हैवान बन जाता है। पिता ये भूल जाता है जो मैं जिसके साथ ये सब कुछ करने के लिए लेके आया हूँ, जिसको ये चीज़ बता रहा हूँ, जो मेरी बेटी है, ये भूल जाता है। और ऊपर से धमकी दे देती है ये लड़की, जो मैं घर वाले को जाके बताऊंगी, घर में सारे लोगों को बताऊंगी, माँ को बताऊंगी। इसी बात को लेकर अब पिता जो है उस लड़की का गला दबाकर वहीं पे मार देते हैं। अब उसके साथ कुछ करता नहीं, लेकिन डर के बारे में लड़की को मार देते हैं। लेकिन उसके बाद सारी हैवानियत पार कर देते हैं कि ये पिता। दरअसल जब लड़की की मौत हो जाती है तब वो हैवान, शैतान, दरिंदा पिता अपने मरे हुए लड़की के साथ रेप करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और कई मर्तबा बनाता है कई। अब उसके बाद वो लड़की की जो बॉडी वहीं छोड़ के आ जाता है। आता भी नहीं, बल्कि वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और जाके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब गुमशुदगी का रिपोर्ट, एक पिता अपने लड़की के बारे में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है, रिपोर्ट भी दर्ज होती है। पुलिस तफ्तीश करती है, इधर उधर बातें करता है, पूछताछ करता है। लेकिन पूछताछ और इधर उधर की बातें सुनने के बाद पुलिस का शक जो है उसी पिता के ऊपर चले जाते हैं। जब उस पिता से सख्ती से पूछताछ करता है, पिता जो सच्चाई बयान करता है, इसे सुनने के बाद पुलिस तो क्या, कोई भी इंसान यकीन नहीं करेगा जो कोई पिता अपनी बेटी के साथ हैवानियत इस तरीके से कर सकता है। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में डिटेल देता हूँ, इस वीडियो में भी आपको डिटेल दूंगा, आपको ये भी बताऊंगा ये घटना कहाँ का है और कब का है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो आज का जो घटना है मध्य प्रदेश का, ये गुना जिला का है। मध्य प्रदेश का गुना जिला आता है और इसी गुना जिला के अंदर एक थाना लगता है, कैंट पुलिस थाना। और कैंट पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है, मुकाबन गांव, और इसी मुकाबन गांव का घटना है। दरअसल यहाँ पे एक परिवार में दो लड़की रहती है, दो लड़की और माता पिता। पिता जो है 40 साल के उम्र के होता है और जो दो लड़कियां हैं, बड़ी बड़ी लड़की की उम्र जो है 14 साल होती है। और ये उसी 14 साल लड़की की एक घटना है। उसी 14 साल लड़की के साथ दरिंदगी किया गया, मौत दिया गया, और मौत देने वाला पिता है। एक दिन मंगलवार के दिन था वो। मंगलवार को जो है पिता काम पे नहीं जाता है,
बस वो घर में ही रहा करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये पूरा परिवार जो है ससुराल में, यानी वो व्यक्ति जो है ससुराल में रहा करते थे अपनी पत्नी और 2 लड़कियों के साथ, 2 बच्चियों के साथ। मंगलवार को ये व्यक्ति ये दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। कभी इधर कभी उधर, काम का कोई ठिकाना नहीं है, गरीब व्यक्ति था। तो मंगलवार को जो है वो काम पर नहीं जाता है, वो घर पे ही रहता है। और जैसे कि मैं बताया, दोनों लड़कियां को लगाव जो है पिता से ज़्यादा था। पिता जिस दिन काम पर नहीं जाता, दोनों लड़कियां अपने पिता के आसपास ही रहते, पिता से बातचीत करते, हंसी मजाक करते, सब कुछ करते, छोटी बच्चियां हैं। लेकिन उस दिन जो होता है, 14 साल की लड़की जो है, बड़ी वाली लड़की को लेकर पिता कहीं चले जाते हैं दोपहर के टाइम, करीब 12 बजे। लेकिन उसके कुछ समय बाद वो वापस आता है। वापस आने के बाद अपने घर वाले को बताते हैं, जो मेरे साथ तो जा रही थी, लेकिन वो थोड़ा दूर जाने के बाद जो है कहने लगे, जो पापा आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे। घर वाले को आके बता रहे थे, तो वो कहाँ है, लड़की का नाम बताती है। तो घर वाले भी सुन के परेशान, क्योंकि पिता जो है काफ़ी टाइम बाद आता है, काफ़ी समय बाद आता है घर पर। अब इधर उधर ढूंढता है, तलाश करता है। जो भी 2-1 सहेलियाँ थी आसपास में रहने वाली, उन लोग से भी पूछताछ करता है, लेकिन किसी ने नहीं देखा। सारे लोग एक ही चीज़ बताते हैं, जो हाँ देखा तो था, लेकिन वो अपने पिता के साथ जा रही थी। तो सारे लोगों का वही कहना है। काफ़ी समय इधर उधर ढूंढने की बाद, काफ़ी सब लोगों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार वो पिता जो है कैंट पुलिस थाने में जाता है, और जाने के बाद अपनी बेटी के बारे में गुमशुदगी यानी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है। अब यहाँ पे जो कैंट थाना के पुलिस है पूछताछ करते हैं। 14 साल की लड़की होती है, रिपोर्ट दर्ज होती है। करीब शाम के वक्त गया था और दोपहर से नहीं दिख रहा था, इस वजह से पुलिस भी कहीं ना कहीं इस मामले को सीरियस सोचा और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा लिया। लेकिन दर्ज कराने के बाद पिता से और भी थोड़ा बहुत सवाल जवाब किया, पूछताछ किया। अब पूछताछ तो हो जाती है और घर में भी आते हैं पुलिस, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं। अब आसपास के लोगों से भी पूछताछ करता। आसपास के लोगों का कहना है, जो लास्ट टाइम उनके पिता के साथ ही देखा गया। अब पुलिस को मन में ये कहां से आएगा, जो एक पिता ऐसा हैवानियत कर सकता है जो उसने किया था। अब सब कुछ पूछताछ होता है, सबसे बातचीत होता है, लेकिन ऐसा कोई उस लड़की के बारे में कोई बता नहीं पा रहा था। दूसरा ही दिन आ जाता है, यानी बुधवार हो जाती है। मंगलवार को लड़की गायब होती है, बुधवार हो जाती है, लेकिन उस लड़की के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था, ना तो पुलिस को पता चल रहा था। इसीलिए जो अब पुलिस जो है इस मामले को लेकर अलग अलग लोगों से पूछताछ करने का सोचा। उसी गांव से थोड़ा अलग, गांव के अंदर पड़ोसी सबसे पूछताछ करता है। सभी लोगों ने एक ही बात कहता है, जो लास्ट टाइम उनका पिता के साथ ही देखा गया था। दोबारा उस पिता को पुलिस थाने बुलाता है। बुलाने के बाद पूछताछ करता है। अब इस बार जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहा था, तो ये व्यक्ति जो है पिता, पहला जो जैसा जवाब दिया था, जो चीज़ बताया था, इस बार इसने गलत जवाब दिया, यानी अलग अलग बात बता रहा था, यानी बयान बदल रहा था। तो पुलिस को शक हो जाता है इस व्यक्ति के ऊपर। तो ऐसा तो नहीं पिता ही ने कुछ कर दिया या पिता ने गायब कर दिया। लेकिन पुलिस अब इस बार जो है उस व्यक्ति से सख्ती कर रहा था, क्योंकि टाइम बीत रहा था और एक बच्ची की बात है। करीब 24 घंटा हो चुका था। मंगलवार दोपहर के वक्त गायब हुई थी और बुधवार हो गया। 24 घंटा हो जाने के बाद अब पुलिस जो है पिता के ऊपर सख्ती करता है, सख्ती से पूछताछ करता है। तब जाकर ये पिता जो है टूटता है और सच्चाई बयान करता है। दरअसल ये मामले का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ के एसपी राजीव कुमार मिश्रा जी ने बताया। ये कैंट थाने के अंदर ये रिपोर्ट दर्ज हुआ था और एक 14 साल की लड़की की गायब की बात थी, तो बड़े बड़े आला अधिकारियों को भी ये मामला बताया गया। तो वहाँ के एसपी राजेश कुमार मिश्रा ने उन्होंने बताया, जो इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड पिता था। दरअसल ये होता है 14 साल की लड़की को लेकर, वो वहाँ के आसपास में एक जंगल लगता है, बिनखाव डमडोली,
बिनखाव डमडोली नाम है, उस जंगल का नाम है डमडोली और बिनखाव इलाका है। सुनसान इलाका है, जंगल में लेकर अपने 14 साल की बेटी के साथ वो जाते हैं। अब पिता के साथ एक बेटी कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पिता उससे कहता है चलो आज एक जगह से घूम के आते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बताया, लगाव ज़्यादा था तो 14 साल की बेटी जो है अपने पिता के साथ चल देती है। लेकिन जंगल में जाने के बाद ये पिता जो है 40 साल का व्यक्ति जो है 14 साल की लड़की को कहता है, सगे बेटी को कहता है मेरे साथ शारीरिक संबंध बना, यानी उसके साथ गलत काम करने के लिए कह रहा था, रिश्ता बनाने के लिए कह रहा था। लेकिन यह सुनने के बाद लड़की को सबसे पहले तो झटका लगती है, जी पिता कैसी बातें कर रहा। लड़की सीधा इनकार करती है। इनकार करने के बाद कहती है पापा आप किस तरीके से बात कर रहे हो, मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन ये पिता तब हैवान बन चुका था, उसके ऊपर जो हैवानियत सवार हो गया था। तब पिता कहता है कुछ नहीं होता है, सारे लोग करते हैं तू भी कर। लेकिन वो लड़की जिद पर आ गई और ये भी कह रही थी लड़की, जो ये बात मैं जाके घर वाले को बताऊंगा। जैसे घर वाले का बताने की धमकी दे देती है तो पिता अब यहाँ डर जाता है। पिता सोचता है एक तो ससुराल में रहता हूँ और ऊपर से अगर ये बेटी जाके ये मेरी हरकत के बारे में बताएंगे तो मेरे लिए तो मुसीबत है, लोग पत्थर मारेंगे, लोग मार मार के मुझे मार डालेंगे अगर ये बात सुनेगा तो इसको लेकर जो है अब पिता जो है फौरन जो है उस बेटी को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसका गला दबाकर मार देते हैं, यानी उसका मौत के घाट उतार देते हैं, मार डालता है उसे। क्योंकि जंगल था, सुनसान इलाका था, कोई भी नहीं था। मौके का फायदा उठाता है, मार देते हैं। मार तो देते हैं लेकिन मारने के बाद इसके अंदर जो शैतान जगह था, यानी जो हैवानियत सवार हो चुकी थी, हैवान बना था, उस हैवानियत को अब इसे पूरा करना था। तो संबंध बनाने के लिए अपने लड़की को लेकर गया था। वैसे तो जीते जी कर नहीं पाए थे। लड़की को मारने के बाद अब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप करता है और एक बार नहीं कई मर्तबा उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। अब संबंध तो बना लेते हैं, उसके बाद उसका बॉडी जो है वहीं छोड़ के आ जाता है। आने के बाद घर पे नाटक के तहत लड़की के बारे में पूछताछ करता है। सारे लोग बताता है लड़की तो आप ही के साथ गया हुआ था। दरअसल ये पूरा मामला जो है तब बताया जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट से पता चला था जो इसके साथ हैवानियत किया गया था। और हैवानियत कौन कर सकता है, पुलिस को जानना था। पिता ने बताया मेरे साथ गया था, मैं मार डाला। मारने का वजह नहीं बताया था। पिता ने बताया मेरे साथ जंगल में गया और वहाँ पे जाके हम दोनों बैठे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन कुछ बातें हो गई जिसको लेकर पिता इधर उधर की बातें करने लगे। जैसे कि मैं पहले ही बताया, वो झूठ बोल रहा था, पकड़ लिया पुलिस ने, जो ये गलत चीज़ बता रहा है, अलग अलग बयान दे रहा था। पिता शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा था जो मेरी बेटी का जो है किसी के साथ नाजायज़ संबंध चल रहा था, वो रिश्ता बना रहा था किसी के साथ। उसी पड़ोस में लड़के का एक नाम लेता है। जब उस लड़के से पूछा जाता है तो सारे लोगों के साथ साथ उस लड़के का भी कहना है नहीं ये गलत बात है, लड़का तो इस टाइप का है ही नहीं। और लड़का भी गरीब नाबालिग था, यानी बालिग नहीं था, 16 साल का लड़का था। अब ये लड़की 14 साल की थी। ऐसा किसी ने देखा भी नहीं उन दोनों को बातें करते, दोनों को साथ में। लेकिन पिता ने पुलिस को ये कहा था जो इसीलिए मैं लड़की के ऊपर नाराज़ था, गुस्सा था। मैं लड़की को समझाने के लिए उसे लेके जाता हूँ, समझाता हूँ ये सब गलत है, लड़की मान नहीं रहती, इसीलिए मैं गुस्से में आकर मार डाला था। ये पुलिस को तहरीर दिया था जो इस वजह से मार गया था। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ था क्योंकि इस मामले को लेकर लड़का और लड़की के बीच में जो प्यार अफेयर जो भी बताया, झूठ वूठ कहानी, घर वाले से भी पूछा गया, घर वाले भी सीधा सीधा इनकार कर दिया, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लड़की तो एकदम सीधा सिंपल था और जिस लड़के के बारे में बता रहा था उस लड़के से तो बातचीत भी नहीं करनी थी, भले ही पड़ोसी थे। तो पिता ऐसा क्यों कहा? लेकिन उसने माना जो हाँ मैंने मार डाला अपने बेटी को। लेकिन जब उस बेटी का पोस्टमार्टम किया जाता है, ये भी बताया था जंगल में पड़ा हुआ बॉडी, और उस लड़की की बॉडी जब पोस्टमार्टम होती है तब उससे पता चला था जो लड़की के साथ दरिंदगी किया गया, और एक बार नहीं कई मरतबा। और ये जो सारी घटना हुई थी उस लड़की के साथ, उसके साथ संबंध बनाने का सिलसिला उसका मर जाने के बाद, यानी एक लाश के साथ, एक बॉडी के साथ।
तब जाके पुलिस सख्ती करता है, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करता है, तब ये पिता, हैवान पिता, पूरी सच्चाई बयान करता है। जो हाँ, मैंने ही उसके साथ गलत काम किया था, उसका रेप किया था, उसके साथ संबंध बनाया था। मैं तो उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसको लेकर गया था, क्योंकि ये जो लड़की है हमेशा मेरी तरफ झुकाव रहती थी, हमेशा मेरे साथ बातें करती थी हंस हंस के, और मुझे टच करती थी। और यही सब देखकर मुझे लगा था जो लड़की मुझसे प्यार करने लगी। एक पिता का तहरीर है ये, हैवान पिता, शैतान का ख्याल है ये। जो एक बेटी जब अपने बाप से खुल मिल के बातें करती है, तभी इस हैवान पिता को लगने लगा था जो उसका बेटी उससे कुछ चाहती है। इसी को लेकर वो उस बेटी को जंगल में ले जाता है, और जाने के बाद संबंध बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो सीधा माना कर देती है, इनकार कर देती है, जिसके चलते ये गुस्सा होता है। और ये भी कहती है जो इस बात को जाकर मैं घर वाले को बता दूंगा। बताने के बाद सुनता है तो पिता आग बबूला हो उठता है, और ये भी डर सताने लगता है। एक तो मैं घर दामाद हूँ, यानी ससुराल में रहता हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है। अगर ये सारी घटना जाके बताएगी तो ससुराल वाले के साथ साथ आसपास के लोगों को जब मालूम पड़ेगा तो मुझे जीने नहीं देगा, मार मार के वहाँ भगा देगा। इस वजह से मैं अपनी लड़की को मार देता हूँ। मारने के बाद वो अपनी हवस पूरी कर लेते हैं। पूरी करने के बाद पूरा साजिश के तहत, नाटक के तहत कैंट थाने में जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है मिसिंग का। लेकिन ये पूरी सच्चाई जब बताता है, पुलिस के साथ साथ उस इलाका में, इस इलाका के लोगों को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था जो कोई पिता ऐसा कर सकता है। लेकिन ये रियल सच्ची घटना है जो मध्य प्रदेश गुना जिला का है। आप चाहे तो पता कर सकते हो गुना जिला का, जैसे मैं हर डिटेल देता हूँ। और जिस पुलिस थाने के अंदर ये केस दर्ज है, कैंट पुलिस थाना, जो गांव में ये घटना घटी थी उस गांव का नाम है मुकाबन गांव। और जिस जंगल में उस लड़की को लेकर गया था, उसकी बॉडी पड़ी मिली, उस जंगल का नाम है, जगह का नाम है बिनखोय, और जंगल का नाम है डमडोली जंगल। ये था वो पूरी सच्चाई, पूरी घटना। इस पूरा घटना को सुनने के बाद उसके ऊपर तो कई सारे धारा लगाता है, उस व्यक्ति के ऊपर, पिता के ऊपर। पिता तो नहीं कह सकते, पिता के नाम पर वो एक ऐसा इंसान को तो पिता नहीं कहा जा सकता है। ये हैवान था, भेड़िया था, जो अपनी ही बेटी के ऊपर गंदी नज़र रखता था और बेटी के साथ ये हरकत कर रहा था। फिलहाल उसके ऊपर कई सारे धारा लगाता है। पॉक्सो, सबसे पहले तो पॉक्सो एक्ट की धारा लगाता है। जिस भी केस में पॉक्सो एक्ट की धारा लगता है, कहीं ना कहीं वो केस बहुत ही मजबूत माना जाता है। पॉक्सो एक्ट की धारा लगाता है, 302 का धारा लगाता है, बहुत सारे धारा लगाकर उस व्यक्ति को अभी अदालत में पेश करता है और उसे जेल हो जाती है। ये था वो पूरी कहानी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।